हेलो बच्चों, नमस्कार। सॉरी, बहुत इंतज़ार करवाया इस क्लास का। 1-2 दिन से हट रही थी, पर उसके कुछ कारण थे। अब भी बहुत लेट शुरू हुई है, वो आपको वीडियो में की गई मेहनत से नज़र भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों, दिल्ली पुलिस की भर्ती 1 सितंबर से फॉर्म आने वाले हैं। एसएससी बिल्कुल अपने टाइम पर चल रही है। 1 को देते हैं कैलेंडर में, हो सकता है 1 को आ जाए या 2 को आ जाए, मैक्सिमम 2-3 तक आ जाएगा। बहुत लेट भी हुआ तो 3 सितंबर तक। ठीक है, जिस तरह से चल रहा है रनिंग पे एसएससी का काम, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 14 नवंबर से एग्ज़ाम है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट 14 नवंबर से हो जाएगा आप लोगों का। तो अगर हम देखें तो जुलाई ख़त्म हो चुका है, अगस्त की शुरुआत हो चुकी है। समझ लो जो महीना शुरू वो ख़त्म ही हो जाता है, और क्योंकि अब ख़त्म होते देर लगेगा नहीं, तो आपके पास गिनती के महीने बच रहे हैं। मैं अगस्त भी पूरा मान लूँ, चलो सितंबर भी पूरा मान लूँ, अक्टूबर भी पूरा मान लूँ, नवंबर तो कब आएगा, कब ख़त्म हो जाएगा? 14 नवंबर से एग्ज़ाम है। 3 महीने गिनती के बच रहे हैं आपके पास। अब इस टाइम अगर आप मेहनत का सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, वो आप पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए कब एक परफेक्ट टाइम था, मैं हमेशा आपको आगाह करता आया हूँ कि इस टाइम से ये तैयारी कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब आप में मैं इतना मानता हूं कि यार थोड़ा सा करंट होना चाहिए तो आपका दिल्ली पुलिस निकलेगा। अब ऐसा नहीं है जो एकदम बेसिक बच्चा तैयारी करे, एकदम बेसिक वो निकाल दे। मैंने आपको बोला था कुछ भी पढ़ते रहना, पर पढ़ते रहना। बैच आएगा पर पढ़ते रहना। बैच तभी हेल्प कर पाएगा क्योंकि बैच में भी निखरा हुआ बच्चा जाएगा और एकदम फ्रेशर जाएगा। दोनों में अंतर मिलेगा मार्क्स में देखने पर। और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर पहली बार एग्जाम देने से दिक्कतें आती हैं सामने। तो बच्चों, मॉक टेस्ट इसी चीज़ का इलाज है कि आपको पहली बार वाली जो फीलिंग है, और एक बच्चा दूसरी तीसरी बार बैठ रहा होता है तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन जो बच्चा पहली बार वाला भी मॉक टेस्ट खूब दे करके जाएगा, उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो पहली बार एग्जाम में बैठ रहा है। उसका मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत काम करने वाला है। तो हमेशा इसलिए मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट जरूर दो। आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास जरूर रखिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। और इससे बड़ी चिंता की कोई बात ही नहीं है बच्चों कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, लेकिन ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स जो मेरा बन सकता था, एक पटवारी का छोटा सा काम है, लेकिन समय कम होने की वजह से या समय निकल जाने की वजह से मैं इस डॉक्यूमेंट को नहीं बनवा पाया। इस वजह से मैं दिल्ली पुलिस से पूरी तरह से वंचित रह जाऊंगा, क्योंकि अगली बार ये भर्ती फिर 4-5 साल बाद आएगी। तो ये बहुत बहुत दिक्कत वाली बात आप लोगों के लिए हो जाएगी अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी नहीं करवाए समय रहते। समय भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बच्चों, ये जो बैच है, आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस का जो सबसे बेहतरीन बैच है वो सिर्फ RWA पे आपको मिलेगा। बेहतरीन सब अपने आप को बोलते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का बहुत अनुभव अगर किसी को कोई बोलता है तो कहीं भी जाकर के पूछ लेना कि दिल्ली पुलिस के लिए कौन सा चैनल बेस्ट है। आपको आंख मीच कर एक ही नाम नजर आएगा, रोजगार विद अंकित। तो बच्चों, परिश्रम 2.0 15 अगस्त से आपको ये बैच शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यार 3 महीने यहाँ की डेट से रह जाएंगे, क्योंकि 14 नवंबर को एग्ज़ाम शुरू है। तो हम 1 सितंबर का वेट नहीं कर सकते। फॉर्म तो हमें पता है वो आएंगे ही, फिर 2.5 महीना बचेगा, फिर भाग दौड़ हो जाएगी, जिसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपका एग्ज़ाम निकलवाना या सिलेबस भी समय से कंप्लीट करवा पाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े क्लासेस का, स्मूथली क्लास चले और ये सिलेबस बहुत अच्छे से कवर भी हो जाए। ठीक है, और परफेक्ट क्वेश्चंस, परफेक्ट मटेरियल के साथ जो हम चाहते हैं जितना आपको देना, वो सब करवा पाएंगे। 15 अगस्त से ये बैच आपके लिए परचेजिंग के लिए ओपन रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, हाँ, कोई क्वेरी है बैच लेने से पहले या कुछ भी, तो ये नंबर है हमारा, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, पहले वाले परिश्रम बैच जिसने भी खरीदा उनको सबको फ्री मिलेगा ये बैच। अब ये बच्चों बुक्स भी हैं, इन बुक्स के बारे में पहले भी बता चुका हूं। अगर दिल्ली पुलिस मैथ्स की कोई बुक करना चाहते हो तो इससे बेस्ट बुक इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2020 में जो 40 सेट हुए,
40 सेट और पिछले 2016-17 में 12 सेट हुए, तो 40 और 12 52 सेट हुए टोटल। 52 सेट में जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए उनको चैप्टर वाइज इसमें लगा दिया गया है। प्रीवियस ईयर सिर्फ दिल्ली पुलिस के, क्योंकि पिछली बार का मैथ्स इतना खतरनाक पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, बच्चे मूंड पकड़ के रोए थे। और मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस का पेपर हर बार कुछ ना कुछ आंकड़े ऐसे गढ़ देता है जो आप सोच नहीं सकते, उस तरह का पेपर आ जाता है। जैसे सबसे 2017 की बात करूं, पहली बार एसएससी के पास गया, जब से एसएससी के पास गया तब से ये हो रहा है। तो 2017 में हुआ, 16 की भर्ती थी, तो 17 में जब पेपर गया तो वहां पर उन्होंने करंट अफेयर्स 50 में से 28 की डाल दी। अब बच्चा क्या करेगा 2020 के पेपर में? 2020 के पेपर में बच्चों ने करंट इतनी पढ़ डाली और करंट बिल्कुल आई नहीं, वही 5 6 7 क्वेश्चन जो नॉर्मली 50 में से आने चाहिए उतनी आई। फिर क्या एक्स्ट्रा कर दिया, 2017 में मैथ रीजनिंग सबने पूरे किए, तो उन्होंने सोचा कि यार मैथ रीजनिंग पे इस बार कोई ध्यान नहीं दे के आया होगा, क्योंकि वो तो बड़े आसान पूछे जाते हैं, ऐसे सोचते होंगे। और यही सोच थी बच्चों की, मैथ रीजनिंग में तो कुछ दम नहीं होता, सारा फोकस जीके पे, और जीके में भी करंट पे। तो बच्चों उन्होंने करंट तो उतनी ही पूछ डाली जितनी उनको पूछनी थी, 5-7 नंबर की। उन्होंने पूरा पेपर बना दिया मैथ रीजनिंग पर फोकस करके, यानी मैथ्स इतना दमदार डाल दिया। बच्चों ने सोचा मैथ्स तो बड़ा आसान आएगा, और उन्होंने उसी में कैलकुलेटिव, बच्चा कैलकुलेशन में लगा रहा। रीजनिंग में भी एक आकृति इस पे दी, 4 जो है पेज पलट के तब आपको ऊपर नीचे करके देखनी पड़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो वहां बहुत टाइम खप रहा था बच्चों का, आकृति वाले सवाल ज्यादा डाल दिए। तो बच्चों को पूरा उन्होंने फंसा के रखा और टाइम कम पड़वा दिया था इस एग्जाम में। ठीक है, पहली बार कंप्यूटर भी था, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं दिल्ली पुलिस में। इस बार भी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, इसलिए अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना। ठीक है, चलिए, तो ये जो दिल्ली पुलिस की चैप्टर वाइज बुक है, ये मैथ्स की, ये रीजनिंग की चैप्टर वाइज है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। ये कंप्यूटर की भाई इससे बेहतरीन बुक आपको मिल नहीं सकती। इसमें हेड कांस्टेबल के साथ अब इसको अपडेट भी कर दिया गया है, क्योंकि हेड कांस्टेबल के ये पहले ये जो आई है बुक, ये पेपर होने के बाद आई। 40 सेट्स जो दिल्ली पुलिस के हुए ना कांस्टेबल के, उसके बाद ये बुक छपी, लेकिन हेड कांस्टेबल के और बाद में हुए, फिर इसको अपडेट कर दिया गया अब लेटेस्ट। तो हेड कांस्टेबल वाले भी अब इस वाली में, नई वाली में शामिल होकर के आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस थ्योरी के साथ। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है 50 सेट्स, ये 15-15 क्वेश्चन के 50 सेट है। इनको एक बार कर लीजिए, विद सॉल्यूशन है। ठीक है, अपना टाइम लगा के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें रखे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में अगर मुश्किल भी बनाया तो यहीं से आएगा। रीजनिंग के 40 सेट्स की ये अभी लॉन्च नहीं हुई थी, ये 15 अगस्त को आ जाएगी आपकी बुक। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग की मेरे ख्याल से आप सब लोगों को रीजनिंग में क्या करना चाहिए, रीजनिंग में आप सब लोगों को अब क्लासेस बहुत कम पढ़नी चाहिए। अगर आपने रीजनिंग एक बार पढ़ ली है किसी भी टीचर से, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए रीजनिंग की। सबसे जल्दी सब्जेक्ट खत्म होने वाला अगर कोई है, और स्कोरिंग भी है 25 नंबर का आएगा, सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है लगातार। तो इसमें से रोज एक सेट कर लेना, हो गई प्रैक्टिस। 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाया, हो गई यार, तो रीजनिंग इतनी परफेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बस इसको छोड़कर ये 15 अगस्त को आ जाएगी। ठीक है, तो ये 10 तारीख को ऑफर आता है। अगर आपको ये 99 वगैरह के रेट में खरीदनी है, सोचो ये बुक 99 रुपए में घर में आ रही है यार, और क्या लोगे 99, ये 99 रुपए में घर में आ रही है बुक। इससे सस्ता प्राइस कोई मिल सकता है क्या? आपके घर पहुंचाने के लिए लेगा डिलीवरी बॉय हमसे 40 रुपए। ठीक है, अब बताओ हम आपसे क्या ले रहे हैं, बस ये हर गरीब बच्चे तक ये बुक पहुंच जाए, ये हमारा उद्देश्य है। अब बात है बच्चों, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं, ये अभी एक लेटर चला था, वायरल हुआ 23/7 का। मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई यार, छोटी छोटी बात आती है, आप हर बार फिर एक्सपेक्ट करोगे इस पे भी लाओ वीडियो, उस पे भी लाओ। तो ये जो है किसी ने दिखा दिया था, वैकेंसीज टू बी एडवर्टाइज्ड 9486। तो बच्चों के मन में आ गया यार 7547 बता रहे हैं गुरुजी उस दिन से, 9486, तो और मजे आ गए। लेकिन हमको लग रहा था कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों इसमें और भी बहुत सारी वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि वो टोटल वैकेंसी टू बी एडवर्टाइज, इसमें MTS की भी तो शामिल है ना टोटल।
तो अब आपको यहाँ पर फिर पूरा पेज पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी एनेक्सर बी में के अनुसार वैकेंसीज आएंगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया था कि भाई ये देखिए ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट ये चल रहा है ऑलरेडी, और बाकी जो अब आने वाला है उसके लिए भी यहाँ ये HCM AWTPO ये भी तो ऑनगोइंग था, ये ऑनगोइंग के बारे में समझा दिया था। आगे ये भी बताया गया था ये दिल्ली पुलिस के ड्राइवर का ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, ये 3861 ये रनिंग में है भर्ती, ये बताया था। और फिर ये दे दिया कि ये आने वाली है 7547, 888 MTS, 109 SI, ये सारे मिलाकर के 8597 इन्होंने पूरे कर दिए, और 889 और डिफरेंट पोस्ट पे। तो ये सारे इस तरीके से इन्होंने 9400 कुछ बताए थे। तो यानी कांस्टेबल के तो ये बच्चों ये जो कांस्टेबल के पद है ना, ये अब तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2024 तक यही पद रहेंगे। अब भर्ती अगर इस बीच कभी भी आती तो इससे ज्यादा पद नहीं आ सकते थे, क्योंकि इससे ज्यादा इन पर ट्रेनिंग की क्षमता भी नहीं है। अब ये इतने तक कर दिए, इसका मतलब 2024 में सिपाही की भर्ती तो आनी नहीं है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि ये पद सीधे एक साथ ले आए हैं 23 में ही। तो 25 में भी मेरे ख्याल से नहीं आई है, क्योंकि 20 के बाद सीधी 24 में आ रही है, 23 में आ रही है भर्ती, और 16 में आई थी, 16 के बाद 20 में आई। तो ये 4 और 3 सालों का अंतर होता है। मेरे ख्याल से अब 2023 के बाद जो अगली दिल्ली पुलिस की भर्ती देखने को मिलेगी वो 2027 में, उससे अगली 2030 में देखने को मिलेगी। तो 4-3 साल का अंतर होता है। तो अब आप देख लो इतनी बड़ी जो वैकेंसी है, एक बार बड़ी और अगली बार छोटी। ये बड़ी है 7500 है, तो अगली जो आएगी वो 5000, 5500 और आएगी भी 2027 में, उससे अगली फिर 7+ की आएगी। ऐसा दिल्ली पुलिस का रूल सा चलता रहता है। पिछला एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं फुल डिटेल में कि दिल्ली पुलिस को डिस्कस, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि 2016 में वैकेंसी आई थी 7100+, मैं वो रिकॉर्ड दिखा रहा हूं आपको। 2020 में वैकेंसी आई 16 के बाद 5846, मैंने बताया ना कि एक बार 7000 के आसपास, एक बार 5.5, और अब की बार फिर 7000 के आसपास की बारी थी, तो 7547। अगली बार ज्यादा ज्यादा थोड़े और बढ़े तो 6000 हो जाएंगे मैक्सिमम, और वो आएंगे भी कब? 2027 या 26, इससे पहले कोई भी संभावना नहीं है। तो अगर जोर लगाना हो तो इसी बार लगाना, वरना अगली बार तो भाई फिर इतना वेट तो नहीं कर सकते आप। 3-4 साल तक क्या भर्ती की तैयारी करते रहोगे? तो लगाना हो दम, दिल्ली पुलिस में अगर जाना ही है तो इसी बार इसको पाना होगा किसी भी सूरत में, ठीक है। अब 7100+ में आप मेल की देखिए कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं, कट ऑफ क्या रही है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस में कट ऑफ क्या जाती है, तो वो भी आपके सामने ले आया हूं। 2016 में 17 में एग्जाम हुआ, दिसंबर में 16 की भर्ती थी। तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि इसमें नेगेटिव नहीं थी, नेगेटिव नहीं थी, पहले नेगेटिव नहीं थी। तो यहां जनरल की कट ऑफ 100 में 77। एसएससी पे पहली बार वैकेंसी आई, उससे पहले दिल्ली पुलिस ही करा रही थी, कई बार कैंसिल भी हो जाते थे पेपर तब। तो ओबीसी 76, एससी 70 और एसटी 74 पे। एसटी ज्यादा जाते हैं एससी से, क्यों? क्योंकि यहाँ मीना आ जाते हैं और वो एसटी में होते हैं, तो मीना बहुत ज्यादा दिल्ली पुलिस में लगते हैं। तो ये भी एक कारण होता है, क्योंकि राजस्थान में जागरूकता ज्यादा है दिल्ली पुलिस के प्रति। जनरल कैंडिडेट 66, ओबीसी 22, सॉरी ये 22 क्या लिख दिया, ये फीमेल का 62, ये 62 था, ठीक है 22 लिख दिया। ओबीसी 62, ये फीमेल की बता रहा हूं। एससी की 56 और एसटी की 61, ये कट ऑफ रहती, ये रही थी, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये मेल फीमेल की फाइनल कट ऑफ लिख रहा हूं बच्चों, ये फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल के बाद सब कुछ जो फाइनल नौकरी मिली थी जितने पर। अब आपको दिखा देता हूं ये कब की है, 2020 की, यानी पिछली ही भर्ती की। अब ये कितनी बढ़ी, पिछली वाली बढ़ी, नेगेटिव नहीं थी 77 पे, जिसमें करंट बहुत आई थी। इसमें मैथ्स हार्ड, रीजनिंग थोड़ी हार्ड कर दी थी, टाइम टेकिंग कर दी थी, हार्ड भी क्या कैलकुलेटिव कर दी थी। तो बच्चों ये वैकेंसी थी टोटल 5800+, लड़कों की लड़कियों की मिला के, ठीक है। अब यहां पर जो फाइनल कट ऑफ गई, फाइनल वो 72.2 पे जनरल, ईडब्ल्यूएस 62.5, ओबीसी ये नॉर्मलाइजेशन का वाला स्कोर था 68.39 कुछ करके, एससी की 57 और एसटी की 65, ठीक है। अब आप यहां देखिए भाई, एसटी और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं होता, यहां ईडब्ल्यूएस से भी ऊपर एसटी की जा रही है दिल्ली पुलिस में।
अब यूआर की यहां देखो, यूआर की 56.7 गर्ल्स की है। ईडब्ल्यूएस 44.9 पे नौकरी मिल गई थी पिछली बार, और इस बार नहीं मिलेगी क्योंकि उस टाइम ईडब्ल्यूएस बहुत कम बच्चों के पास था। इस बार ईडब्ल्यूएस वाला बच्चों ने बहुतों ने बनवा लिया है। ओबीसी 53.4। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर नहीं मिलता देखने को किसी भी भर्ती में। एससी 45.5 और एसटी 49.3। ये फीमेल्स की कट ऑफ थी, इतनी वैकेंसी थी फीमेल की। इस बार फीमेल की 2400 वैकेंसी हैं, वो सॉरी 2500, इनसे तो ज्यादा ही है, तो भाई चांसेस भी अच्छे रहेंगे। अब देख लीजिए, ये रही 5056 मेल की और 2500 लगभग फीमेल की। फीमेल के लिए बहुत आसान है यहां पर पास होना, बहुत आसान, ठीक है। अगर वो थोड़ी सी सही दिशा में मेहनत कर ले तो वो यहां आराम से लग जाती है। अब तक की हिस्ट्री की दिल्ली पुलिस में एक साथ अगर कोई भर्ती सबसे बड़ी आई है तो ये आई है। इससे बड़ी आज तक कोई भर्ती नहीं। 7100 जो मैं दिखाई थी वही सबसे बड़ी भर्ती हुई थी 2017 वाली, 16 वाली, ठीक है। तो ये उससे भी बड़ी है। 2491 कभी फीमेल्स की आज तक नहीं निकली एक साथ इतनी बड़ी। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। ओबीसी वाला की 287 वैकेंसी हैं, जनरल की 3053 है, और बाकी जो है इतनी कम वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, ऐसे ही फीमेल्स में भी आप देखोगे ओबीसी की बहुत कम है। ओबीसी वाला बच्चा यहां निराश हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो 25 से 28 की एज तक है, जो बच्चा 25 से 28, 25 साल से ऊपर हो गया 28 तक, वो फॉर्म भरेगा ओबीसी वाला, तो वो उसके लिए तो सिर्फ यही वैकेंसीज हैं। लेकिन जो बच्चा 25 से कम है, ओबीसी का हो, एससी का हो या एसटी का हो, अगर वो 25 से कम है तो ओबीसी के लिए ये वैकेंसी है फिर, क्योंकि जनरल वाली में ओबीसी की जुड़ जाएंगी, वो जनरल वाली पे भी फुल फाइट करेगा। इसलिए जनरल की कट ऑफ कभी भी ओबीसी से कम नहीं रहती। तो भाई आपका जनरल में आया या ओबीसी में आया, आप तो जो कम होगी उसमें गिने जाओगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। और एससी वालों के लिए फिर ये वैकेंसी है, उनकी तो अपनी है ही, प्लस जनरल वाली में भी अगर वो 25 से कम है। हाँ, आपकी एज 25 से ज्यादा है तो आप सिर्फ फिर अपनी कैटेगरी में गिने जाओगे। समझ में आ गई? फिर आपको सिर्फ अपनी वाली वैकेंसी का ही फायदा मिलेगा। तब तो थोड़ी सी चिंतनीय बात है, ठीक है, तब तो ये चिंतनीय है। बाकी आप इस चीज को नेगेटिव ना लेकर के सिर्फ पॉजिटिवली सोचिए। चलो आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा रेशो जो होता है, ओबीसी वाला बच्चा ही तो सबसे ज्यादा फॉर्म भरता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब उनके पास ओबीसी की भरमार पहले से ही है, तो उन्होंने सोचा कि जनरल में काउंट करके लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, दिल्ली पुलिस में भर्ती कैसे हुआ जा सकता है। 3 चीजें होती हैं बस। सबसे आसान भर्ती का तरीका है भाई, एग्जाम है, फिर फिजिकल है, और लास्ट में मेडिकल है। 3 स्टेप्स हैं बस। 2 कट ऑफ लगती है, एक फिजिकल के लिए लगेगी, एक फाइनल कट ऑफ लगेगी, बस 2 ही कट ऑफ लगेंगी यहां पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल से पहले एक मेडिकल के बाद, नहीं, 2 ही फाइनल। कुछ बच्चों को यहां वेटिंग में रख लिया जाता है बस, क्योंकि इनको पता है मेडिकल में कोई फेल होता नहीं। जितने भी वैकेंसी है, मान लीजिए 7000 है, 7100 कितनी वैकेंसी इस बार, 7547, तो इनका 10% कितने होंगे, 754। ये बच्चे वेटिंग में चले जाएंगे, इनका वेटिंग में आ जाएगा। अब जो बच्चे मेडिकल में फेल होंगे, इनमें से ले लिया जाता है, ठीक है। 10% बच्चों में से, ये भी कैटेगरी वाइज होते हैं, जिस कैटेगरी का फेल हुआ उसका ले लिया। तो अब ये वेटिंग में किसको लेंगे, जिसके वेटिंग में भी ज्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है। ज्यादा एज होगी, कम एज वाले को नहीं लेते, ज्यादा एज होगी, अगर बराबर नंबर है तो ज्यादा एज किसकी, फिर वो देखते हैं, फिर उसको उठा के ले आते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। अब बच्चों, क्योंकि ये मानते हैं कम एज वाले को तो मौके और भी मिल जाएंगे, ज्यादा एज वाले को मौका नहीं मिलता, तो कम एज वाला तो आगे भी भर्ती देख लेगा, इसलिए ज्यादा एज वाले को प्रेफरेंस दी जाती है बराबर नंबर पे। इसका लॉजिक समझ में आ गया। अब 12 गुने की बात कर लेता हूं। देखिए यहां पर एग्जाम कितने बैठेंगे, बहुत सारे बैठेंगे, 28 लाख फॉर्म भरेंगे, 14 लाख बच्चे एग्जाम में कम से कम, पिछले का रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो इस बार तो बढ़ेंगे ही। 16 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, मैंने मान लिया 16 लाख। और अब के हम वीडियो बना रहे हैं भाई, और बच्चा बहुत ज्यादा आ रहा है पहले के मुकाबले, तो थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है, आपको भी मालूम है। तो भाई पढ़ाते भी अच्छा ही है, उससे भी और बहुत कंपटीशन बढ़ता है। तो 16 लाख बच्चा
की जगह हो सकता है 17 भी बैठ जाएं। उन 16 लाख में से 12 गुना वैकेंसी का पास किए जाएंगे। यानी आप अगर इसको मैं देखूं तो ये करीब 90,000 बच्चा बैठेगा, इसका 12 गुना कर दूं तो 90,000 बच्चा 16 लाख में से फिजिकल के लिए लिया जाता है। जो पहली कट ऑफ जाती है वो इतनी कम जाती है, ठीक है, कम जाएगी, बहुत कम का अंतर। सोचिए पिछली बार फाइनल कट ऑफ 8-9 नंबर बढ़ गई थी, यानी अगर पिछली बार 68 पे गई तो ओबीसी का 58 नंबर पे 59 नंबर पे आ गया था। 59 वाले का फिजिकल के लिए चयन हो गया था ओबीसी वाले में। ऐसे ही जनरल वाले का 62 पे चयन हो गया था फिजिकल के लिए लड़के का, और लड़कियों का तो 50 से नीचे, सबका ही लगभग 50 से नीचे चयन हो गया था फिजिकल के लिए। फिर फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बताई दी है। तो ये 90,000 बच्चों को यहां पास किया जाएगा। फिर 90,000 में से जो फिजिकल मार देते हैं, फिजिकल कितने मार देते हैं सर? इसमें जो फिजिकल में पास हो जाएंगे, मेरे अनुमान ये कहता है करीब 15,000 से 20,000 के बीच बच्चा फिजिकल मार देता है। 15 से 20,000 के बीच फिजिकल मार देता है। फिजिकल भी हार्ड है, लॉन्ग जंप में काफी फेल होते हैं, हाई जंप में काफी फेल होते हैं, लॉन्ग और हाई अभी बताऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है। फिर ये मेडिकल में उतना ही, जितनी वैकेंसी है उतना ही, और फिर बाकियों को वेटिंग में रख देते हैं, वेटिंग में से फिर लेते रहते हैं, ठीक है। चलिए, ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया। अब बात कर लेते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही यहां चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब फिजिकल के समय देखिए, एक बात ध्यान रखिए, अभी से इस पे प्रक्रिया शुरू कर देना। जो भी मेल कैंडिडेट, ऑनली मेल मतलब लड़के लोग हैं, सिर्फ वो, लड़कियों को कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है यहां पर, और वो किसका? केवल मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल एंड कार, या कार ऐसे कुछ लिखा आ जाए तो वो आपको ऑन द डेट ऑफ पीई एंड एमटी, यानी आपको फिजिकल के समय हाथ में चाहिए ओरिजिनल। लर्निंग वर्निंग से काम नहीं चलेगा। फॉर्म भरते टाइम आपके हाथ में है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिजिकल के टाइम पे आपके हाथ में लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आप इसको जो है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है सर, फॉर्म मान लीजिए सितंबर में तभी जगह, बहुत सारे बच्चों को तभी पता चलती है डीएल चाहिए, तो फॉर्म तो भर जाएगा। क्या अब फिजिकल होगा करीब फरवरी मार्च में, इतना टाइम लग ही जाएगा। फरवरी में हुआ तो इतने दिन में अगर आप बनवा लो तो वो तो बन ही जाएगा। पर भाई इसकी प्रक्रिया अभी से शुरू कर दो, अभी भी शुरू कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। ये सफिशिएंट टाइम। लाइसेंस ऐसा बना हुआ होता है, जैसे कि विवेक कसाना का है ये, तो इसके में यहाँ लिख जाता है एलएमवी पे आपके पे ये एनटी लिख रहा हो तो इससे डरना मत कि ये कहो कि एनटी का मतलब नॉट हो गया, ये क्या कुछ हो गया। और इसका तो भाई का हैवी वाला बन रहा, ट्रक वाला भी, बाइक वाला, कार वाला, ये दोनों भी बने हुए हैं, और ट्रक वाला बना हुआ भाई का, तो ठीक है। तो ये इस तरह का एक लाइसेंस का फॉर्मेट होता है। चलिए, बाकी हर जिले का अलग अलग होता है। बाकी ये भी नहीं है कि दिल्ली का ही चाहिए, यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, कहीं का भी हो लाइसेंस होना चाहिए। और किसका? कार और बाइक दोनों का, ठीक है। अब एज जो 18 से 25 मैंने बता दिया जनरल, ओबीसी 18 से 28 और SC ST 18 से 30, ये है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर हम सैलरी की बात करें तो बच्चों ये 21,700 ये बेसिक पे है, फिर इस पे 42% डीए लगेगा, 4,000 आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और 6,500-7,000 आपको HRA मिल जाता है, तो करीब करीब, और एक राशन मनी मिलती है 4,000 के आसपास। ट्रैवलिंग अलाउंस 4 ना होकर 5 के आसपास है, 4900 कुछ है। तो ये टोटल आपकी जो सैलरी है वो 46,000 मिलती है ट्रेनिंग के तुरंत बाद। अब ट्रेनिंग पे कितनी मिलेगी? तो ट्रेनिंग पर जो HRA है 6800, और जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ड्यूटी आने जाने के लिए जो तेल का खर्चा लगता है, तो ड्यूटी आने जाने रहे नहीं, ट्रेनिंग पे तो वहीं रहना पड़ता है, तो आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो 4,000 रुपये या 5,000 रुपये वो नहीं मिलेगा, यानी 41,000 रुपये रह गई। फिर सर HRA भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता, तो वो रह गया 35,000 रुपये, वो आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। लेकिन जो HRA कटा 6,500 या 7,000 जो भी HRA रहेगा, तो वो 7,000 रुपये कटा, 9 महीने की ट्रेनिंग है तो 9 सत्ते 63,000 रुपये ये ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो खाते में आ जाते हैं, ठीक है। वो आपका कहीं नहीं जा रहा वो पैसा, वो आप ही की जेब में। तो यानी आप ट्रेनिंग पे भी सिर्फ 4-5 हज़ार का नुकसान ट्रैवलिंग अलाउंस का मान सकते हो। तो ट्रेनिंग पे भी ओवरऑल आपको 40-42 हज़ार रुपये मिल रहे हैं।
ये लेवल 3 की जॉब, ये दिल्ली पुलिस का मैंने आपको बता दिया आज की डेट में सैलरी। जब तक आप जाओगे एक HRA वो सॉरी जो DA है वो 42 का हो सकता है 46 हो गया हो, 50% और बढ़ जाए, यानी अब 42% बढ़ रहा हुआ मिल रहा है, फिर 50% बढ़ा हुआ मिल जाए, तो फिर सैलरी और भी बढ़ सकती है उस टाइम तक। ठीक है, चलिए तो आगे अब देखें बच्चों, इसमें आता क्या क्या एग्जाम में। तो जीएस के 50 क्वेश्चन आप सबको मालूम है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं 25 नंबर, 15 मैथ के हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। तो इन सबको मिलाकर के 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स है, 90 मिनट का टाइमिंग है और नेगेटिव 0.25 की है। हालांकि एसएससी के ज्यादातर एग्जामों में 1/3 की करने लगे नेगेटिव मार्किंग, ऐसा ना हो दिल्ली पुलिस में 1/3 हो जाए, ये भी एक चांसेस है पर जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अब ये आपको सब मालूम है मेरे ख्याल से, पर बच्चों मैं इतना कह रहा हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहते हो तो फिजिकल तो इंपॉर्टेंट है, वो तो क्वालिफाई करना, उसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर सारा सिलेक्शन होता है, इसी के बेस पर। तो भाई इसमें जो है ना, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये 3 चीजें जिस बच्चे की वीक हैं वो सिलेक्शन रोक देती हैं। ये दोनों तो पूरे पूरे होने चाहिए। मान लीजिए 25 की है तो 23-24 ही चलेगा, अगर आप इसमें 22-21 भी जा रहे हो तो आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों के 23-24 जा रहे हैं इसमें। अगर आप मैथ्स में 14, 15, 13 करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 12 भी करते हो तो आपको नुकसान होगा। अब मैं कंप्यूटर की बात करूं तो भाई कंप्यूटर, इसमें एक लिमिटेड सा सिलेबस है जिसमें एक्सेल और आपका वर्ड, ये दोनों का बहुत ज़्यादा डिटेल पूछी जाती है, और ये आप सिलेबस भी पढ़ोगे तो वर्ड और एक्सेल को स्पेशली स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये क्योंकि काम भी अगर इनको करना पड़ा, कंप्यूटर पर बैठना पड़ा, तो वर्ड एक्सेल में ही करना पड़ता है, ऑफिस में या जो भी है ना। पूछा जाता है कंप्यूटर आता चलाना, जब ड्यूटी लगती है तो आ जाओ ऑफिस में ले लेते हैं तुम्हें, वर्दी की क्या ड्यूटी करोगे, तो वो वाला सीन है। ठीक है, तो वहां पर 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के एक स्पेसिफिक सिलेबस से आ जाते हैं। अगर आप सही से और सटीक थ्योरी वाइज इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो वर्ड और एक्सेल को, तो आप यहां 8-9 क्वेश्चन पे आराम से पहुंच जाओगे, आराम से। ठीक है, अब बात रही जीएस की, तो जीएस के लिए बच्चों अभी पहुंचना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि आपने इसको डिटेलिंग में नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे हम, 15 अगस्त से क्लासेस हैं। जीएस के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ 10 नंबर से ज़्यादा की उम्मीद मत करना। अब बाकी 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, बाकी 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह ये सभी आते हैं। ठीक है, स्टैटिक वगैरह का रोल ठीक ठाक रहेगा। तो यहां पर भी जीएस का आपको अच्छी खासी कंठस्थ उतनी तो कर लेना जितनी सब करते हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, उतनी जीएस जरूर रखना जितनी सबको आती है, कॉमन। बाकी कोई एक्स्ट्रा ही है तो वो आपसे 2-4 क्वेश्चन बस ज्यादा करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। चलो अब बात कर लेता हूं आगे, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट और मेल कैंडिडेट फॉर मेल कैंडिडेट्स है ना। तो यहां 6 मिनट में आपको रनिंग करनी है 1600 मीटर, 1600 मीटर की रनिंग है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच यानी 3.25 फीट हो जाती है। ले 30 से 40 एज किसकी लिख रही है, मान लो कोई एक्स सर्विस मैन है, या 25 से 28 तो ओबीसी 30 साल तक तो ये जनरल जो ओपन भर्ती में फॉर्म भर रहे हो तो सब इसी में आ जाएंगे। बाकी कोई विधवा है, स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है, उनके लिए ये हो जाती है। ठीक है, और या एक्स सर्विसमैन के लिए तो वो अपनी इस एज के हिसाब से देखा जाता है। हमारे लिए फिजिकल ओपन भर्ती के लिए यही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 3 चीजें अगर कर ली तो आप फिजिकल पास हो गए। साथ में एक नपाई और होगी, इन तीनों को होने के बाद सबसे पहले दिल्ली पुलिस में रनिंग होगी, उसके तुरंत बाद लॉन्ग जंप लगेगी, उसके तुरंत बाद हाई जंप। इनमें कोई सी भी आगे पीछे हो जाती है वहां पर, ठीक है, तुरंत बाद हो जाती है, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। अब यहां पर इसके बाद तुरंत हाइट आपके नापने चले जाते हैं 170, एक दिन में ही सब काम होता है, 2-3 घंटे में हो लेता सब। और ये अगर आप हिल एरिया से हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट है, एसटीबी है तो भी 165 सेंटीमीटर हाइट है, और अगर आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में तो भी 165 है। भाई बहन है तो नहीं है, सिर्फ बच्चे को मिलता है, बेटे को, बेटी को, जिसके पिताजी उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। 3 लोगों को मिलता है, एसटी के हो या हिल एरिया से हो या आप डीपी में आपके पिताजी हैं तो आपको मिलेगा, बाकी के लिए ये हाइट है। चलिए
चेस्ट फॉर मेल। अब कोई कहे मैं तो पिताजी दिल्ली पुलिस में, मेरे को तो मिल ही जाएगा, नहीं, एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अपने पिताजी को बोलना वो सर्टिफिकेट लाएं, तभी आपको हाइट में वो छूट मिलेगी। वैसे दिल्ली पुलिस वालों के बच्चे लंबे ही होते हैं, कहाँ यार छोटे रहेंगे, वो जीन में ही लंबाई है, पिताजी भी तो लगे ना लंबे। तो चेस्ट फॉर मेल, ये मेल की चेस्ट सबसे ज्यादा न्यूनतम यही मांगी जाती है 81, वरना 78, 79, 80 यही जीडी तक चलता है। फिर उसके बाद 4 का एक्सपेंशन, हर जगह 5 का मांगा जाता है, लेकिन यहाँ फिलहाल सिर्फ 4 का भी काम चल जाएगा। 5 सेंटीमीटर का ये फ्रिल एरिया को यहाँ भी छूट दे दी है, चेस्ट में भी। बाकी उनको भी डीपी का कोई बच्चा है या एसटी का है, डीपी पर्सन का कोई बच्चा है या एसटी का है। और ये फीमेल के लिए सुन लीजिए, अब 8 मिनट में दौड़ है, लॉन्ग जंप 10 फीट है, 3 फीट हाई जंप है, ये फीमेल के लिए है। और एबव जो है उनको तो आप अपने हिसाब से ध्यान ले लीजिए। अब ये फीमेल के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि ये क्या है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा फिजिकल में। सिर्फ फीमेल जो प्रेग्नेंट है उनकी ही एक न्यू डेट दी जाएगी फिजिकल की। ये कब की दी जाएगी, आप बस वो प्रेगनेंसी का वहाँ सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे डॉक्टर से लिखवा करके, और जब डॉक्टर आपका फिट लिख देगा तो आपका फिजिकल अलग से कराया जाएगा। आपके लिए रिजर्व वैकेंसीज रख ली जाती हैं, ठीक है। ये एक तरीका है दिल्ली पुलिस के अंदर। अब 157 सेंटीमीटर हाइट है इनकी, अगर वो भी एसटी से हैं या हिलेरिया से हैं या एससी से, लड़कियों में एससी को भी छूट है तो 155 सेंटीमीटर। और अगर वो डॉटर ऑफ, सन ऑफ लिख दिया, डॉटर ऑफ डीपी पर्सन की हैं या एमटीएस पर्सन की हैं तो भी 152 सेंटीमीटर, एमटीएस भी डीपी में ही होना चाहिए, तो 152 सेंटीमीटर और इतनी छूट मिल जाती है। अब आप देख लीजिए, जो मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स और क्या रेडी करवाना चाहिए आपको, ये है वो डॉक्यूमेंट्स। ओबीसी का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा विवादास्पद ये होता है, मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। जैसे उत्तर प्रदेश शासन लिख रहा है तो इसको मत मानना कि ये यूपी का है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का। सुन लो, तो क्या 2 चीज देख लेना अपने ओबीसी के सर्टिफिकेट में आज ही। एक तो 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए, जैसे 2021 का बना हुआ है चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक देखना बच्चों, आपकी जो यहां पर एक तीसरी लाइन में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा होगा, तीसरी या चौथी लाइन में ये जरूर लिखा हुआ होना चाहिए कि जो आपके रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिख रहा है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वह उसी को ही ओबीसी का फायदा होगा। दूसरा एक पॉइंट और देखना है कि आप जो है, दिस इज आल्सो टू क्लैरिफाई दैट he or she does not belongs to the person section creamy layer। तो क्रीमी लेयर में डज नॉट बिलोंग होना चाहिए, वो अगर क्रीम लेयर में आ गया तो भी ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। क्रीम लेयर नहीं होना चाहिए, यानी वो नॉन क्रीम लेयर में होगा तो ही ओबीसी का फायदा मिलेगा। ये 2 चीज है तो आपका सर्टिफिकेट सही है, आपको ओबीसी का फुल फायदा एज वेज में जो मिलता है वो सब मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ये ईडब्ल्यूएस का लिखा हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस का जो बना हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, के बाद का, ठीक है। अब इसमें भी देखो ऊपर लिख रहा है फॉर सेंट्रल सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब कुछ अगर तहसील जिला इस तरह से लिखा हुआ है, ये फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, फॉर सेंट्रल सर्विसेज साफ लिखा हुआ है तो ये चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ये भी लिख दिया वैलिड फॉर द ईयर 2023-24, तो ये बिल्कुल यही चाहिए, तो ये बनवा लेना अपना। और ये कब का बना हुआ होना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट या फॉर्म में एक डेट लिखी आएगी कि इससे पहले पहले की डेट के बने होने चाहिए, वरना फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और 3 साल के अंदर अंदर के होंगे तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही चाहिए। आपको ये दोनों सर्टिफिकेट क्लियर करवा दिए। अब जो जाट कम्युनिटी है, अगर वो यूपी से है, हरियाणा से है, तो उनका नहीं चलता है। ओबीसी उनका बना हुआ होता है लेकिन वो यूपी का ही होता है या वो हरियाणा का ही होता है। हरियाणा में तो जाट वैसे भी जनरल में, राजस्थान में मान लो तो वो नहीं चलता है, क्योंकि जाट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जनरल में आते हैं, अपने स्टेट में यूपी में वो ओबीसी में आते हैं। तो अगर जाट दिल्ली के हैं
तो उनके पास अगर ये सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो भाई देखो जाट कम्युनिटी ऑफ दिल्ली, तो ये ओबीसी का सर्टिफिकेट मान्य होगा पूरी तरह से। अगर आप दिल्ली के जाट हैं और ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाती है। क्लियर? मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। एक डीएल और ये कास्ट का सर्टिफिकेट, 2 चीज जरूर चाहिए। डोमिसाइल नहीं चाहिए, हाँ, मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। राजस्थान में जाट ओबीसी में आते हैं मेरे ख्याल से, है ना। अब एनसीसी की बात कर लेते हैं, तो एनसीसी जो है 5% नंबर एनसीसी के में आपको मिलेंगे, यानी 5 मार्क्स आपको सी सर्टिफिकेट के मिलते हैं। बी सर्टिफिकेट के 3% ऑफ मैक्सिमम मतलब 100 का 3%, 3 मार्क्स आपको बी सर्टिफिकेट के, 2 मार्क्स ए सर्टिफिकेट के। अब इसमें क्या है, ये कब जोड़ते हैं? अब जो आपका जैसे ही रिटन हुआ तो ये रिटन में ही तुरंत जुड़ जाएंगे। जैसे आपके आए मान लीजिए 65 नंबर, तो ये 3 तुरंत जोड़ देंगे और लगी मान लो 66 पे फिजिकल के लिए कट ऑफ, तो आपके 68 हैं, 65 तो थे ही, तो 66 पे लगी है, तो आपका यहाँ क्वालिफाई हो जाएगा। अब फाइनल अगर 68 से ऊपर गई तो आपको बाहर होना पड़ेगा, अगर आपको 3 मिलते हैं तो, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपको बोनस मार्क्स भी मैंने समझा दिए कब ये जोड़े जाएंगे। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और लास्ट में होता है मेडिकल, तो भाई मेडिकल आसान ही होता है दिल्ली पुलिस का, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें सब जगह चेक होती है वो यहाँ भी होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब यहाँ भी होता है। तो ये मैंने पूरा प्रोसीजर दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का आपको समझाया है। अगर आपको हम पे विश्वास है, 15 अगस्त से परिश्रम बैच के साथ जुड़ जाइए। इतना परिश्रम कराएंगे ना आपको, तो निश्चित तौर पर आपका दिल्ली पुलिस में एक कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमारा विशेष जो फोकस होगा वो फोकस स्पेशली किस किस पर होगा, जीएस और कंप्यूटर पर ही होगा इस बार, क्योंकि जीएस को लेकर के बच्चा बहुत परेशान है, बहुत असमंजस में है कि सर ये जो है ना, ये दोनों चीजें पकड़ में आ जाएं, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो कर रहे हैं, तो इस पे हमारी ज़्यादा जो टीम है, जो भी टीम के सदस्य हैं, वो सारा यही फोकस डाल रहे हैं कि इस बार जीएस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है बच्चों के लिए, ताकि इस बार एग्जाम में जीएस बिल्कुल एज इट इज़ फंसे हमारी क्लासेज से, ठीक है। ये हम पूरा जोर लगाएंगे। बच्चों नमस्कार है, धन्यवाद है आपने इस वीडियो को इतनी भारी संख्या में देखा। 10,000 से बच्चा ऊपर अभी भी इसको देख रहे हैं। तो अब ज्वाइनिंग कब होगी? ज्वाइनिंग तो आप सोच लीजिए 2024 में मई जून से पहले नहीं होने वाली है, ठीक है। नमस्कार।